हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम डायलेशन। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो मान लीजिए एस और एस डैश जो हैं वो दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं। तो इनर्शियल फ्रेम्स का मतलब है कि इन दोनों फ्रेम्स पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, राइट। So they are not under the influence of any external force। तो मान लीजिए फ्रेम S जो है वो रेस्ट पर है और फ्रेम S डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से, जो कि वेरी हाई है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c से x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सपोज t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे थे, राइट। दिस वॉज द सिचुएशन व्हेन द स्टॉप वॉच वॉज एट 0 सेकेंड। इसके बाद हमने स्टॉप वॉच को ऑन किया और फ्रेम एस डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट किया। तो t सेकेंड्स के बाद फ्रेम एस डैश जो है वो स्टेशनरी फ्रेम s से vt डिस्टेंस की दूरी पर होगा, राइट। बिकॉज उसने एक सेकंड में v डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बिकॉज उसकी वेलोसिटी v है। तो t सेकंड्स के बाद उसने vt डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वो स्टेशनरी फ्रेम s से vt डिस्टेंस की दूरी पर होगा। मान लीजिए o और o डैश जो हैं वो दो ऑब्जर्वर्स हैं। o ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी फ्रेम s में है, ये रेस्ट पर है। इस ऑब्जर्वर ओ को हम अर्थ पर ले सकते हैं और फ्रेम एस को हम अर्थ मान सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है हमारे लिए एक रेस्ट फ्रेम है, हमारे लिए एक इनर्शियल फ्रेम है। ऑब्जर्वर ओ डैश जो है वो फ्रेम एस डैश में है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए ये एक क्लॉक है जो कि फ्रेम s में है। तो ये क्लॉक जो है ऑब्जर्वर ओ के साथ रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर ओ के साथ इसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्लॉक जो है अर्थ पर है, राइट, बिकॉज ऑब्जर्वर ओ जो है वो अर्थ पर हमने माना है। So clock is also on earth as there is no relative motion between clock and observer O। Now जो ऑब्जर्वर O डैश है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वो ऑब्जर्वर O डैश इस क्लॉक O के साथ रिलेटिव मोशन रखता है, राइट। तो सपोज P जो है वो एक पॉइंट है स्पेस में, राइट। और इस पॉइंट P पर दो सक्सेसिव इवेंट्स हुए। तो यहाँ दो सक्सेसिव इवेंट से हमारा मतलब है दो लाइट सिग्नल्स जो हैं वो इस पॉइंट P से कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद एमिट होते हैं। तो सपोज जो फर्स्ट लाइट सिग्नल है वो ऑब्जर्वर O को t1 सेकेंड्स में मिलता है और जो सेकेंड लाइट सिग्नल है वो ऑब्जर्वर O को t2 सेकेंड्स में मिलता है। तो कहने की बात है कि मैं जो हूं ये जो भी मेजरमेंट कर रहा हूं वो t इक्वल टू 0 सेकेंड से कर रहा हूं, राइट। जब मेरी स्टॉप वॉच जो है वो 0 सेकेंड पर थी। तो जब मुझे फर्स्ट सिग्नल ऑब्जर्वर O जो कि अर्थ पर है उसने रिकॉर्ड किया, तो वो सपोज उसको यहां मिला t1 सेकेंड्स के बाद, राइट। और जो सेकेंड लाइट सिग्नल स्टेशनरी ऑब्जर्वर O ने रिकॉर्ड किया वो मिला उसको t2 सेकेंड्स के बाद, राइट। तो ये t1 और t2 दोनों जो है मैं t इक्वल टू 0 सेकेंड से मेजर कर रहा हूं।
तो इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है, जैसा स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ रिकॉर्ड कर रहा है, राइट, अपनी क्लॉक में, राइट, क्योंकि ये क्लॉक जो है ये एक्चुअली ओ के साथ है, ओ के हाथ में ही मान लीजिए, बिकॉज ये उससे रिलेटिव मोशन नहीं कर रही है, अर्थ पर है ये क्लॉक। तो इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल ओ ने रिकॉर्ड किया है, सपोज दैट इज टी नॉट, राइट, so this capital T naught is equal to T2 minus T1, राइट। ये टाइम इंटरवल है जो इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ ने रिकॉर्ड किया है उस क्लॉक में जो उससे स्टेशनरी है, यानी कि उसी की क्लॉक है, राइट। इस टाइम को हम प्रॉपर टाइम कहते हैं। So proper time is actually the time interval which an observer records in his own clock, right? अपनी घड़ी में जो वो टाइम रिकॉर्ड कर रहा है, नॉर्मली जब घड़ी और ऑब्जर्वर आपस में रिलेटिव मोशन में नहीं होते हैं, उसको प्रॉपर टाइम कहते हैं। हमारा पृथ्वी का 24 आवर्स जो है वो हमारी घड़ी 24 आवर्स ही मेजर करती है। जब हम पृथ्वी पर हैं तो वो हमारे लिए 24 घंटा ही होती है, राइट। तो जो हमने ये 24 घंटा रिकॉर्ड किया है, ये हमारा एक प्रॉपर टाइम है। जो भी टाइम हम पृथ्वी पर रहकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज ऑल प्रॉपर टाइम इन आवर क्लॉक विच इज एट रेस्ट विद अस, जो हमसे रिलेटिव मोशन में नहीं है। नाउ इसी लाइट सिग्नल की बात हम इस मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश से करते हैं, जो कि एक्चुअली स्पेस में हो सकता है, बिकॉज ये वेरी हाई वेलोसिटी वी, जो कि कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लाइट से एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो फर्स्ट लाइट सिग्नल जो है इस ऑब्जर्वर ओ डैश को सपोज मिल रहा है T1 डैश सेकेंड्स में, और सेकेंड लाइट सिग्नल जो है वो इस मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश को मिल रहा है सपोज T2 डैश सेकेंड्स में। नाउ जैसा हमने लॉरेंस के ट्रांसफॉर्मेशन में समझा था कि ईथर के मोशन के कारण जो ये मूविंग ऑब्जर्वर है उसको लाइट सिग्नल स्टेशनरी ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में जल्दी मिलेगा, राइट। तो इसीलिए जो फर्स्ट लाइट सिग्नल इसको T1 डैश सेकेंड में मिल रहा है, तो T1 डैश जो है वो T1 से कम होगा, बिकॉज इट विल गेट अर्लियर। इसी तरह से जो सेकेंड लाइट सिग्नल इस ऑब्जर्वर ओ डैश को मिल रहा है वो भी स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ के कंपैरिजन जल्दी मिलेगा, सो T2 डैश विल बी लेस देन T2, राइट। दोनों का मेजरमेंट मैं T=0 सेकंड से कर रहा हूं, और ये मेजरमेंट मैं इसी क्लॉक से कर रहा हूं जो हमारी पृथ्वी पर है, राइट। सो इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल मूविंग ऑब्जर्वर ओ ने रिकॉर्ड किया है, लेट मी टेक इट एज कैपिटल T। सो दिस कैपिटल T इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश, राइट। तो ये वो टाइम इंटरवल है जो मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश रिकॉर्ड कर रहा है इस क्लॉक से, राइट, जो क्लॉक अर्थ पर है। यानी कि ये क्लॉक ओ डैश के साथ नहीं है, ओ डैश इसे अपनी घड़ी से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। बात हम उसी घड़ी की कर रहे हैं जो पृथ्वी पर है, उसी की बात मैंने स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ के लिए की है, और उसी की बात मैं मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए भी कर रहा हूं। तो इसी घड़ी से जो टाइम इंटरवल इसने इन दोनों लाइट सिग्नल के बीच रिकॉर्ड किया है, लेट इट कैपिटल T एंड दिस इज T2 डैश माइनस T1 डैश। सो ये टाइम इंटरवल जो मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश ने रिकॉर्ड किया है इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच, ये टाइम इंटरवल उस टाइम इंटरवल से ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है, राइट, देन द टाइम इंटरवल जो इन्हीं दो लाइट सिग्नल्स के बीच स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ ने रिकॉर्ड किया था, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो टाइम इंटरवल है जो इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश ने रिकॉर्ड किया था, वो उन्हीं दो लाइट सिग्नल्स के बीच जो टाइम इंटरवल स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ ने रिकॉर्ड किया है उससे ज्यादा है। तो इस तरह टाइम जो है वो डायलेट हो रहा है, इस तरह जो है टाइम डायलेट हो रहा है, टाइम
एक्सटेंड हो रहा है, राइट। और इस फिनोमेना को टाइम डायलेशन कहते हैं। सो टाइम डायलेशन की बात जो है वो हम कर रहे हैं पृथ्वी की घड़ी से। सो पृथ्वी पर जो घड़ी है वो हमारे साथ है, तो जब तक हम अपने टाइम की जो बात करते हैं वो प्रॉपर टाइम है। लेकिन हमारी घड़ी से अगर अंतरिक्ष यात्री बात कर रहा है, राइट, तो उसको ये टाइम जो है बढ़ा हुआ महसूस होगा। यानी कि मेरे लेक्चर की अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पृथ्वी पर 50 मिनट्स की हो रही है तो वो मेरे लिए 50 मिनट्स ही होगा अगर मैं अर्थ पर हूं। लेकिन यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक अंतरिक्ष यात्री के लिए 50 मिनट से ज्यादा समय की होगी मेरी घड़ी से, पृथ्वी की घड़ी से। अपनी घड़ी से तो वो इसे 50 की ही देखेगा, राइट। लेकिन मेरी घड़ी से अगर दोनों की बात हो रही है तो मेरी घड़ी से अंतरिक्ष यात्री इसको ज्यादा टाइम महसूस करता है। और ये टाइम का डायलेट होना या टाइम का एक्सटेंड होना, इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। क्लियर है बात? सो दिस टाइम इज डायलेटेड टाइम कैपिटल टी एंड दिस टाइम इज प्रॉपर टाइम टी नॉट। सो ये रिलेशन एक्चुअली पाया जाता है कि अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम T2 डैश और T2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये बनेगा T2 डैश इक्वल टू T2 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि T2 डैश जो है वो T2 से छोटा है, जैसा मैंने आपको भी बताया था। लाइट जो है मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश को लाइट सिग्नल जल्दी मिलेगा। इसी तरह से फर्स्ट सिग्नल की भी बात अगर हम करें तो फर्स्ट सिग्नल का जो टाइम मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश को मिल रहा है वो है T1 डैश। ये होगा T1 डैश इक्वल टू T1। T1 वो टाइम है जो फर्स्ट लाइट सिग्नल स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ रिकॉर्ड कर रहा है, राइट। तो T1 डैश इक्वल टू T1 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगेन इसमें भी हमारा T1 डैश जो है वो T1 से कम है। सो लाइट सिग्नल तो मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश को दोनों कंपेयर टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो जल्दी मिलेंगे, राइट। लेकिन इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए बढ़ा हुआ होगा कंपेयर टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ, राइट। दिस इज टाइम डायलेशन, राइट। तो हमने टाइम इंटरवल निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लिया। सो T2 डैश माइनस T1 डैश दिस इज इक्वल टू कैपिटल T which is dilated time. So it becomes T2 minus xv by c square upon under root 1 minus v square by c square minus T1 minus xv upon c square under root 1 minus v square by c square। हमने T2 डैश और T1 डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो एलसीएम लिया, एलसीएम आया अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर का फैक्टर कट गया तो ये ऊपर आया T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 है T नॉट प्रॉपर टाइम। तो इस तरह से हम रिलेशन देख रहे हैं कि हमारा जो डायलेटेड टाइम है वो प्रॉपर टाइम से ज्यादा है और ये डायलेटेड टाइम वेलोसिटी v का फंक्शन है, राइट। यानी कि ये फ्रेम की वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर फ्रेम की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो ये डायलेटेड टाइम इंक्रीज करेगा, राइट। यानी कि टाइम और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे जो ये टाइम है इंटरवल जो ऑब्जर्वर ओ डैश रिकॉर्ड कर रहा है इन दोनों लाइट सिग्नल्स के बीच वो और भी ज्यादा हो जाएगा, राइट। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये बी सी के इक्वल हो जाती है, राइट, तो हम ऐसा केस ले रहे हैं कि मान लीजिए ये ऑब्जर्वर ओ डैश जो है इस स्टेशनरी क्लॉक से वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलने लग जाता है, ये केस ले लीजिए। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर ओ डैश को स्टेशनरी कर लो, क्लॉक को वेलोसिटी ऑफ लाइट से चला लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें मतलब रिलेटिव मोशन इन दोनों में होना चाहिए। तो अगर ये ऑब्जर्वर ओ डैश क्लॉक से वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है तो डायलेटेड टाइम जो है v को अगर हम इसमें c के इक्वल रखते हैं तो c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 होता है। तो 1 माइनस 1 इज 0 और एनीथिंग इन डिनोमिनेटर जब 0 है तो इसका मतलब इनफाइनिटी मिल रहा है। सो आवर टाइम बिकम्स इनफाइनाइट। डायलेटेड टाइम जो है वो हमारा इनफाइनाइट हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट जो है वो अनंत समय में हो रहा है, राइट। तो अगर दूसरा इवेंट अनंत समय में हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि क्लॉक जो है वो स्टॉप हो गई है,
राइट। पृथ्वी की घड़ी, क्योंकि हम अपनी घड़ी से ही बात कर रहे हैं, वो स्टॉप हो गई है। किसके लिए? ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए। जब ये ऑब्जर्वर क्लॉक से वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल चल रहा है, तो इसके लिए पृथ्वी की घड़ी रुक गई है, जो कि असंभव है, क्योंकि पृथ्वी की घड़ी कभी नहीं रुक सकती। बट ऐसा केस हो रहा है अगर v इक्वल टू सी है। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि अगर ये v जो है c से ग्रेटर हो जाए, लेट मी टेक दिस केस ऑल्सो। तो अगर ये v c से ग्रेटर होता है, तो ये जो डायलेटेड टाइम t है, राइट, ये नीचे फैक्टर जो है नेगेटिव अंडर रूट में आएगा। एनीथिंग इन नेगेटिव अंडर रूट इज इमेजिनरी। तो ये 1 अपॉन इमेजिनरी आ रहा है, टी नॉट अपॉन इमेजिनरी। तो 1 अपॉन आई जो है आप मैथ्स में जानते हो माइनस आई होता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस डायलेटेड टाइम इज नेगेटिव इमेजिनरी, राइट। डायलेटेड टाइम कैसा हो रहा है? नेगेटिव इमेजिनरी हो रहा है। नाउ टाइम होता तो इमेजिनरी है, लेकिन टाइम नेगेटिव इमेजिनरी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर टाइम नेगेटिव इमेजिनरी हो रहा है तो इसका मतलब है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल मतलब हम पास्ट की तरफ बढ़ने लग गए हैं, और हमारी पृथ्वी की घड़ी पास्ट की तरफ बढ़ने लग गई है, और हमारी पृथ्वी की घड़ी कभी भी पास्ट की तरफ नहीं बढ़ती है। हमारी पृथ्वी की घड़ी फ्यूचर की तरफ बढ़ती है, राइट। तो इमेजिनरी है क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं, हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन ये नेगेटिव इमेजिनरी आ रहा है। नेगेटिव इमेजिनरी मतलब कि हमारी पृथ्वी की घड़ी पास्ट की तरफ बढ़ने लग गई, जो अगेन असंभव है। तो इन दोनों बातों से इस निष्कर्ष पर हम पहुंच रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वर ओ डैश ऐसी वेलोसिटी से मूव करता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू सी होती है, तो इक्वल टू सी पर तो टाइम इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत, यानी कि पृथ्वी की घड़ी रुक गई, जो असंभव है, पृथ्वी की घड़ी नहीं रुक सकती। और ग्रेटर देन सी पर ये नेगेटिव इमेजिनरी आता है, जो टाइम रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि पृथ्वी की घड़ी पास्ट में चलनी शुरू हो गई। वो कभी पास्ट में नहीं चलती, क्योंकि अगर आज संडे है तो कल मंडे आएगा, वो सैटरडे नहीं आएगा, राइट। तो अगर हमें टाइम रिवर्सल को महसूस करना है, तो ये तभी हो सकता है अगर कोई व्यक्ति वेलोसिटी ऑफ लाइट से ग्रेटर चले, जो कि असंभव है। कम से कम जब तक हमारे जीवन है, जब तक हमारे बॉडी में प्राण है, तब तक हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं चल सकते हैं। बट यस, इफ वी आर डेड एंड वी ट्रेवल विद वेलोसिटी ग्रेटर देन सी, व्हिच मे बी पॉसिबल, देन वी कैन लुक टुवर्ड्स द पास्ट। तब हम अपने जन्म की तरफ को भी जाकर उससे भी पहले जा सकते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। सो ये एक अद्भुत दृश्य है जो फिजिक्स एक्चुअली बताती है लोगों को, इसको सिर्फ समझने की आवश्यकता है, राइट। तो इन दोनों बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक हमारे प्राण हैं, तो वी आर मास, वी हैव अ लाइफ, we cannot travel with velocity equal to c or greater than c. We will always travel with velocity less than c, because if we travel with velocity equal to c, the time on earth will stop for us, which is impossible. Time on earth will stop for us only if we die. केवल जब हम मर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और अगर हम ग्रेटर देन सी हैं, तो ये टाइम रिवर्सल हो रहा है, तो टाइम रिवर्सल इज अगेन इम्पॉसिबल जब तक वी आर इन लाइफ। सो इन दोनों बातों से वी कंक्लूड दैट वी कैन नॉट ट्रेवल विद वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो आई होप आपको टाइम डायलेशन क्लियर हो गया है।